So, hello everyone. We are starting with the tarot reading workshop. And tarot reading is a beautiful, beautiful equipment जो आप यूज कर सकते हो for predictions, for knowing your guidance कि क्या है, क्या नहीं है. टैरो कार्ड्स दिखते कैसे हैं? सबसे पहले तो वो भी पता होना चाहिए आपको कि टैरो कार्ड्स हमारे कुछ इस तरीके से दिखते हैं. which are a very beautiful medium to understand कि क्या हम उससे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं एंड किसी से भी उनका ऐसा पार्ट बता सकते हैं विच दे फील लाइक आपको कैसे पता. तो वो चीज टैरो के थ्रू आपको डेफिनेटली मिलती है. सो अब व्हाट इज टैरो? इससे पहले मैं बता देती हूँ हु एम आई. I am Nandini Goyal and I am a tarot reader since past 2 years, and I am a Vedic numerologist. I am a certified crystal seller. I have done many courses and many experiences and internship related to tarot. I was selected in AstroTalk as well, and now I'm completely into Lotus Petals and pursuing this as my full-time job. तो टैरो का अब क्या मतलब है? वाई शुड वन नो अबाउट टैरो? टैरो एनर्जी रीडिंग है एंड फॉर्च्यून टेलिंग. अगर हम कह दें कि हम भविष्यवाणी कर रहे हैं तो वो नहीं है. एनर्जी रीडिंग से क्या होता है, जिससे आप अपनी नियर फ्यूचर की एनर्जीज भी प्रिडिक्ट कर सकते हो. दैट इज डन वाया टैरो. ये एक ऐसा गाइडेंस टूल है जिससे आप डिसीजन मेकिंग, आप किसी के लिए ये एक पाथवे सेट कर सकते हो खुद के लिए एंड किसी और के लिए. दैट हाउ टू मेक डिसीजंस, हाउ टू लुक फॉरवर्ड कि आगे क्या ऐसा डिसीजन बनाए जिससे हमारा जो पाथ है या हमारा जो जर्नी है या करियर, फाइनेंस और रिलेशनशिप बेटर हो सकता है. टैरो सबको लगता है कि 78 कार्ड्स हैं तो टफ होगा उसको समझना. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज कार्ड्स? द पॉइंट इज वी अंडरस्टैंड वाया द इमेजरी, वी अंडरस्टैंड वाया द सिंबोलिज्म. कार्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं. काफी ज्यादा कार्ड्स को अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लग जाएगा कि वो कार्ड क्या कह रहा है. अब टैरो को बहुत लोग मानते हैं कि ये सिर्फ इंट्यूटिव लोग कर सकते हैं, साइकिक लोग कर सकते हैं. अब मैं साइकिक हूं कि नहीं मुझे तो ये भी नहीं पता. द पॉइंट इज इंट्यूशन कैन बी प्रैक्टिस्ड. ठीक है. जो हम प्रैक्टिस अगर करते हैं वो आपको, मतलब रेगुलरली अगर आप वो प्रैक्टिसेस करोगे जो मैं बताऊंगी तो उससे आप टारो इजीली कर सकते हो. एंड इट इज नॉट लाइक कि अगर आपको बर्थ से मिला तभी आप कर सकते हो. इंट्यूटिव या साइकिक अगर बर्थ से हो तब भी हो, अदरवाइज ऐसा नहीं है. यू कैन डू टैरो, एनीबडी कैन डू टैरो. अब एक्चुअल में वाई इज टैरो मेंट फॉर यू? मतलब टैरो रीडिंग क्यों हम कर सकते हैं, कौन है जो अट्रैक्ट होता है? फर्स्टली अगर आप यहाँ इस वर्कशॉप पे आए हो तो समवेयर और समथिंग इज कनेक्टिंग यू विद टैरो, और टैरो इज इनवाइटिंग यू कि आओ मेरे पास और प्ले विद मी एंड डू सम रीडिंग्स एंड एंजॉय. अगर आपका जो गट फीलिंग है वो सच हो जाता है तो दैट मीन्स you are connected to tarot somehow. You are connected to make intuitive decisions. You are connected to help other people. आप जब विजुअलाइजेशन या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते होगे तो आप इजीली विजुअलाइज कर लेते होगे द फ्यूचर यू वांट, एंड वो हो भी जाता है. लाइक इन 2-3 months इट कीप्स ऑन हैपनिंग. देन यू हैव सम अनएक्सप्लेन फीलिंग्स. ये ना कुछ वियर्ड फीलिंग्स भी हम कह सकते हैं कि यार कई बार ना कुछ ऐसा वियर्ड सा फील होने लग जाता है, अंदर कुछ घबराहट सी होती है, या कभी कभी कुछ अलग सा सैड सा फील होने लग जाता है, बहुत अच्छा फील होने लगता है. तो वी आर, दिस मीन्स वी आर प्रोन टू एनर्जी. एंड टैरो का क्या है? एनर्जी वर्क है सारा. यू आर बीइंग एन एनर्जी वर्कर हियर. तो जब भी आप एनर्जी से बहुत जल्दी क्विकली अटैच हो जाते हो, गुस्सा या कम वो सैडनेस, हैप्पीनेस, तो वो चीज इसका है. मतलब इट इज कनेक्टेड टू योर साइकिक पावर्स. आप एंजल नंबर्स देख रहे हो. आई यूज टू सी अ लॉट ऑफ 11-11, 12-21. ठीक है. आई यूज टू सी ऑन माई लैपटॉप ऑल्सो 19-19. तो ऐसे करके जो भी एंजल नंबर्स आप देख रहे हो, हर एंजल नंबर का अपना एक अलग मीनिंग होता है. तो 111 जैसे कि मैनिफेस्टेशन नंबर भी होता है, बट एट द सेम टाइम इट इज द नंबर ऑफ लीडरशिप ऑल्सो.
तो आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लीड लेकर जाना पड़ेगा टू गेट योर मैनिफेस्टेशंस बिकम ट्रू। ऐसे करके हर एंजल नंबर्स का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। 222 दिख रहा है तो इट मीन्स यू आर टैपिंग इनटू योर साइकिक पावर्स। तो हर चीज का जब भी आपको कुछ मिलता है तो इट इज अ साइन, इट इज अ वे ऑफ टेलिंग यू कि हाँ ये चीजें आपको आपके लिए है, इट मीन्स फॉर यू। उसके अलावा आप शैडोज देखते हो जब कोई भी नहीं होता। एंड ये मेरे साथ बहुत मतलब इनिशियल लेवल पे जब मैंने टैरो स्टार्ट किया था, आई यूज टू फील द अ लॉट ऑफ शैडोज अराउंड मी, एंड इट इज नॉट ऑलवेज की लाइक वो शैडोज नेगेटिव होती हैं, दे कैन बी वेरी पॉजिटिव, दे कैन हैव सम मीनिंग और मैसेज फॉर यू योर वे। अब कुछ ड्रीम्स आते होंगे आपको और जब रियलिटी में हो जाता है वो डेजा वू सा हो जाता है कि यार कहीं ना कहीं तो देखा है पहले। एंड ये मेरे साथ आई थिंक अभी तक मतलब मेरा कंटिन्यूअसली होता रहता है बैक टू बैक, कि जो भी ड्रीम्स आए हैं मेरे साथ डेजा वू लाइक आफ्टर अ मंथ 2 मंथ मेरे साथ वो होने लगते हैं। तो अगर आपके ड्रीम्स डेजा वू में हो रहे हैं तो इट मीन्स डेफिनेटली तारा टैरो को आपको वो सिग्नल्स देगा, क्योंकि ड्रीम्स आर ऑल अबाउट योर इमेजरी सिंबोलिज्म। आप ड्रीम्स में क्या देखते हो, ऑल अबाउट योर सिंबल्स ये वो, एंड दैट बिकम्स योर ड्रीम एनालिसिस ऑल्सो। देन यू आर एक्साइटेड अबाउट मैजिक। Magic is a term which people say कि magic is not real, but with tarot I can definitely say magic can be real. It is all about your trust, faith, enthusiasm, all your connection to it. तो टैरो के साथ आप जब भी काम करोगे आपको लगेगा मैसेजेस इतने ज्यादा एक्यूरेट आ रहे हैं कि आपको ऐसे लगेगा कि दिस इज मैजिक, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। एंड यू नो व्हाट, टैरो आपके साथ रिचुअल्स, आपके साथ स्पेल्स, ये सब भी इन्वॉल्व करता है, तो विच कैन बी मोर पावरफुल, विच कैन बी यूज्ड एज अ टूल ऑफ हीलिंग एज वेल। आपके जो छोटे छोटे विशेष है वो बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। यू इट डजंट टेक मच ऑफ योर टाइम, एंड यू ऑल्सो फील हैप्पी अबाउट गिविंग एडवाइस टू अदर। अगर आपको लोगों को हेल्प करना अच्छा लग रहा है तो टैरो तो है ही आपके लिए। एंड ऑल्सो द बेस्ट पार्ट, यू फील हैप्पी इन नेचर, यू फील रिजेविनेटेड, अच्छा लगता है, मजा आता है, मन करता है और घूमो एंड एंजॉय करो। तो इफ एनी वन और टू और थ्री और ऑल ऑफ दीज मैचेस विद यू, कुछ ना कुछ तो मैच कर ही रहा होगा, वो इस मतलब का डायरेक्ट मीनिंग है दैट इज टैरो इज मेंट फॉर यू। अब मैं थोड़ा सा टैरो का बेसिक स्ट्रक्चर बता रही हूँ। टैरो कार्ड हमारे 78 कार्ड्स में डिवाइडेड होते हैं, जो दो मेन सेक्शन होते हैं उसके, दैट इज मेजर अरकाना, माइनर अरकाना। अब ये वाला जो कार्ड है ये माइनर अरकाना का कार्ड है, ये वाला जो कार्ड है ये मेजर अरकाना का कार्ड है। What does major arcana tells and what does minor arcana tells? ये जो मेजर अरकाना का कार्ड है वो आपके मेजर इवेंट्स को डिनोट करता है, जो डेफिनेटली एक लास्टिंग इम्पैक्ट आप पर लेकर आएगा, कि मतलब एक ऐसा इम्पैक्ट जो इग्नोरेबल नहीं है। इट विल ब्रिंग दैट काइंड ऑफ इफेक्ट एंड इट इज काइंड ऑफ अ परमानेंट, मतलब जो लंबा इफेक्ट हम कहते हैं ना, 6 महीने 1 साल, वो वाला इफेक्ट। वेरएस जो आपका माइनर अरकाना का कार्ड है, माइनर अरकाना का कार्ड आपके शॉर्ट टर्म चीजों को डिनोट करता है, जो जल्दी जल्दी क्विकली होने के चांसेस हैं। नाउ दीज माइनर कार्ड्स आर चेंजेबल इन एनर्जी, इनके साथ हम बहुत सारे रिचुअल्स या रेमेडीज कर सकते हैं जिससे हम एनर्जीज, अगर इनकी कोई नेगेटिव कार्ड है, फॉर एग्जाम्पल आई शो यू सम नेगेटिव कार्ड ऑफ माइनर अरकाना, सपोज दिस इज द कार्ड, तो हम इसमें रेमेडी परफॉर्म करके वी कैन चेंज द एनर्जीज ऑल्सो। नाउ अब माइनर अरकाना में आगे होते हैं कोर्ट कार्ड्स। कोर्ट कार्ड्स आपके कुछ इस तरीके से दिखते हैं, अगर आपने प्लेइंग डेक देखा हो आपने कभी भी, ठीक है, तो प्लेइंग डेक में ना आपका वो होता था नाइट, पेज, किंग, क्वीन, तो ये सब आपके कोर्ट कार्ड्स होते हैं। कोर्ट कार्ड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स को, हाउ अ पर्सन कैन बी। जब भी आपको मतलब आप किसी की रीडिंग ले रहे हो या आप एनर्जीज पूछ रहे हो तो बेसिकली वो ज्यादातर बताते हैं कि पर्सन किस टाइप का इंसान है। सो पेज कोर्ट कार्ड्स रिप्रेजेंट मोर ऑफ दोज एनर्जीज। सो ये आपका स्ट्रक्चर है जो 3 पार्ट्स में आपका टैरो को डिवाइड कर देता है। अब आपके जो माइनर अरकाना है इसमें सूट्स होते हैं, जैसे हमारे 4 सूट्स हमारे प्लेइंग डेक में होते हैं, वैसे हमारे 4 सूट्स हमारे टैरो कार्ड्स में होते हैं, टैरो डेक में होते हैं। एक होते हैं स्वॉर्ड्स।
स्वॉर्ड्स होगा इस तरीके का, जहां पे स्वॉर्ड्स दिख रहे हैं। अब स्वॉर्ड्स आपका एयर एलिमेंट होता है। एयर एलिमेंट यानी कि आप स्वॉर्ड कहाँ चला रहे हो, हवा में चला रहे हो, हवा में चला रहे हो तो वो आपका एयर एलिमेंट हो गया। ये आपका कंट्रोल करता है माइंड को, इंटेलेक्ट को, कम्युनिकेशन को। ये आपके हर चीज जो ब्रेन से रिलेटेड है। अब आप तलवार कब यूज करते हो, आप तलवार यूज करते हो वॉर्स में। वॉर्स कैसे लड़ा जाता है, विच स्ट्रैटेजी, with brain, with your mind, with your intellect, and also with politics, which includes communication as well. तो वो cards आपके SWOT cards represent करते हैं। Now we come down to wands। ये आपके वॉन्ड होते हैं। वॉन्ड्स होते हैं जहाँ पे फायर स्टिक्स, वुडन स्टिक्स आपकी इन्वॉल्व होती हैं। इट मीन्स जो फायर एलिमेंट होता है, आप वुड को बर्न कर सकते हो, सो दैट इज अ फायर एलिमेंट। वॉन्ट्स आर रूल्ड बाय फायर एलिमेंट। इट रिप्रेजेंट्स योर एम्बिशन, योर फायर, योर पैशन, योर जील, योर इंथुजियाज्म, जो आपको अंदर से ऐसे मोटिवेट करता है कि कुछ ना कुछ मेरे को उखाड़ना है अपनी जिंदगी में, या कुछ ऐसा एम्बिशन लेकर आना है जिसको फुलफिल करना है। सो इट रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ एम्बिशन। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट फाइट्स ऑल्सो, वर्बल फाइट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वॉन्ट्स कार्ड वो चीज भी रिप्रेजेंट करते हैं। कप्स कार्ड, दीज आर योर कप्स कार्ड। कप्स कार्ड आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, एंड इट इज रूल्ड बाय द एलिमेंट वाटर। अब वाटर एलिमेंट है तो वाटर एलिमेंट पानी, पानी जब भी होगा तो इमोशंस लेकर आएगा, रोमांस, योर मैटर्स ऑफ हार्ट। कुछ भी जब भी आप नोटिस करोगे ना कि हाँ कोई रीडिंग आपके पास लेने आ रहा है और आपके पास बैक टू बैक कप्स के कार्ड आ रहे हैं, तो इट मीन्स दैट पर्सन डजंट नीड रीडिंग, इट नीड्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थेरेपी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखा है। उसको थेरेपी चाहिए इस टाइम पे। तो यू हैव टू एक्ट लाइक कि आप उसको हील कर रहे हो, आप उसके साइकोलॉजिस्ट सॉर्ट ऑफ बन रहे हो। टैरो रीडिंग का सबसे बड़ा ये होता है चीज कि आप ना टैरो रीडिंग के साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी बन जाते हो, एंड वो चीज अगर वो क्वालिटी आपको लगता है कि आई लाइक दैट, कि मुझे लोगों को हील करना पसंद है, तो अगेन टैरो रीडिंग इज मेंट फॉर यू। पेंटिकल्स, पेंटिकल्स में ये कॉइन्स होते हैं, ये कॉइन्स। अब कॉइन्स हैं तो क्या रिलेट करेगा, पैसा एंड अर्थ एलिमेंट। आप मटेरियलिस्टिक चीजों से जो भी चीजें कनेक्टेड होती हैं वो होता है पेंटिकल्स। और पेंटिकल्स यानी कि अर्थ एनर्जी, अर्थ इज ऑल अबाउट योर मटेरियलिस्टिक गोल्स, मटेरियलिस्टिक लाइफ। तो जो भी है बिजनेस, करियर, स्टेबिलिटी, फैमिली, प्रॉपर्टी, ये सब आपका पेंटिकल्स रूल करता है। सो वी हैव कवर्ड लाइक कि कितने टाइप के कार्ड्स हैं हमारे, मतलब तीन तरीके के कार्ड्स हैं, मेजर अरकाना, माइनर अरकाना एंड कोर्ट कार्ड्स। अब माइनर अरकाना में चार टाइप के सूट्स हैं हमारे, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, कप्स एंड पेंटिकल्स, विच हैज देयर ओन रेलेवेंस। अब जो टैरो सूट्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करें, मैंने अभी सबके कार्ड्स आपको दिखाए। अर्थ एलिमेंट में ये कॉइन होता है, ठीक है। वाटर एलिमेंट में आपका ये कप बना होगा, हेयर इज योर कप। एयर एलिमेंट में आपका स्वॉर्ड, ये स्वॉर्ड्स बने हुए हैं आपके यहाँ पे, ये जो तलवारें बनी हुई हैं। एंड फायर के लिए जो फायर, हम जिससे फायर स्टिक कह सकते हैं या वॉन्ड कह सकते हैं, तो ये वॉन्ड्स यहाँ बनी हुई है, ये जो यहाँ पे स्टिक्स हैं आपकी। तो इस तरीके से यू कैन आइडेंटिफाई योर कार्ड्स वेरी इजीली। इसमें कुछ लाइक साइंस नहीं है कि हाँ कि इतना लंबा प्रोसेस है। अब बेसिक प्रोसेस ऑफ टैरो रीडिंग क्या है, हम टैरो रीडिंग करेंगे कैसे, चलो हमें पता चल गया कार्ड्स कौन से हैं, कितने कार्ड्स हैं, ये है। अब सबसे पहले हम शफल करेंगे। पहले हम किसी भी रीडर से उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे। अगर आप ऑनलाइन रीडिंग कर रहे हो तो आप उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड एक पिक्चर ले सकते हो। आप अपने टैरो कार्ड्स में कॉन्टिन्यूसली उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड ये सब एनर्जाइज करते हो। आप कंटिन्यूसली ये कार्ड्स को ऐसे शफल करते हो एंड उस अकॉर्डिंग आप अपनी एनर्जी इन्फ्यूज करते हो विद योर रीडर। उसके बाद आप कार्ड्स निकालते हो। आप ये ऐसे, या तो आप उसको एक वो बना सकते हो, स्प्रेड बना सकते हो, या आप ऊपर के कार्ड्स ले सकते हो, या आप अपना डेक को कट कर सकते हो और फिर कार्ड्स रीडिंग कर सकते हो। तो देर आर मल्टीपल वेज, ईच टैरो रीडर फॉलोज देयर ओन वे। मैं हमेशा ऊपर से कार्ड्स उठाती हूँ बिकॉज मैं एनर्जी इस तरीके से डालती हूँ कि जो भी आंसर्स है मेरे टॉप के 3 कार्ड्स में आ गई, या मेरे टॉप के 6 कार्ड्स में आ गई, तो उस तरीके से आप कार्ड्स निकालते हो, ठीक है। आई टेक द क्वेश्चन, आई कैन सी चैट में 7 क्वेश्चन है, मैं इस वाली स्लाइड के बाद में क्वेश्चन लेने आऊंगी, ठीक है। कार्ड्स आपने निकाले,
ठीक है। इसके बाद आप कार्ड्स को इंटरप्रेट करते हो, जैसे ये तीन कार्ड्स आ गए मेरे पास। ठीक है। अब मैं इंटरप्रेट करूंगी कि इसकी इमेजरी के बेसिस पे, और आपका जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल कोई कह रहा है करंट फीलिंग्स क्या है, तो करंट फीलिंग्स में कहूंगी कि शायद उसमें थोड़ा सा ईगो है, कार्मिक पैटर्न भी दिख रहा है, और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि वो आपसे ऊपर अपने आप को मानते हैं। ये तीनों कार्ड्स के बेसिस पे मैं बोल रही हूँ। अभी मैं कार्ड्स का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। ठीक है। तो ये कार्ड्स आप इंटरप्रेट करके एक स्टोरी टेलिंग फॉर्म में आप प्रेजेंट करते हो, इन एनी स्टोरी टेलिंग फॉर्म। आप डायरेक्टली बोल दो अच्छा जी वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड ना मेरे को ये दिखाते हैं कार्मिक है जी, बट आप कार्मिक के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हो उसको स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में आप पूरा बता रहे हो। फिर उसके बाद आप गाइडेंस देते हो। अब इन कार्ड्स के बेसिस पे मैं लोगों को गाइडेंस दूंगी या उसके रीडर को गाइडेंस दूंगी कि ये गाइडेंस आपके लिए है। आपको प्रॉबेबली होना होगा कि आपको झुकना पड़ेगा कई बार, आपके जब जो भी आपके पार्टनर हैं उनसे बात करते हुए थोड़ा आपको अपने अंदर एक झुकाव लेकर आना पड़ता होगा। तो वो चीज आपके ये टैरो कार्ड्स डिटेक्ट या डिनोट करते हैं। लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चंस हैं। Which deck to take? This deck, this is a Dider's Weight Tarot deck. ठीक है, मैं लिंक भेज दूंगी ग्रुप में। ठीक है। आई सी नंबर पैटर्न सो मेनी टाइम्स, इट इज रेलेवेंट कि जो नंबर पैटर्न्स है ना वो आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहा होता है। जैसे मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया था, 111 इज ऑल अबाउट, मतलब आपको लीड करना है, फिर अपने मैनिफेस्टेशंस पे काम कर रहा है। Me too. I see 11, 11, 6, 9 numbers too. I hear my name when someone hasn't even called. That is all about, shadow energy. आप इनफैक्ट इसमें शैडो वर्क का भी काम होता है काफी ज्यादा। जब भी हम टैरो को हम बात करते हैं ना, तो टैरो इज ऑल अबाउट शैडो वर्क ऑल्सो। तो मैं शैडो वर्क के प्रॉम्प्ट्स वगैरह जो भी होता है वो भी हम उस पर वर्क कर सकते हैं टू इनहांस योर इंट्यूशन। इंट्यूशन को इनहांस करने के लिए आप पिंटरेस्ट पे जाओ, आप टाइप करो वहां पर कि shadow work prompts. You look for it, you work on it, you write your own journals, and this is how you improve your intuition level also. इसके अलावा आपका इंट्यूशन इंप्रूव करने का तरीका होता है मेडिटेशन। द बेस्ट वे इज टू मेडिटेट। मेडिटेट के भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, ऐसा ही नहीं कि आंख बंद करके वही मेडिटेशन होता है। नो, यू कैन डू मैंडला आर्ट। आप ये भी कर सकते हो कि कैंडल फ्लेम को गेज करो तो वो तातक मेडिटेशन बन जाता है। इस तरीके से वी हैव वेरियस फॉर्मेट्स कि हम इंट्यूशन इंक्रीज करके अपना टैरो कार्ड से अपना कनेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सेम डेजा वू विद मी। ये शैडोज आई सी टू ड्रीम्स ऑल्सो, इट्स समटाइम्स स्केरी। अगर स्केरी लगते हैं तो उसके लिए काफी रिचुअल्स होते हैं विच वी कैन वर्क ऑन, कि जहाँ पे आपके जो स्कैरियर ड्रीम्स है वो आपको क्लियर मैसेजेस देना लग जाए कि आपको वो शैडोज कन्वे क्या करने चाह रहे हैं। सो वी वर्क अराउंड दैट ऑल्सो कि हम उस चीज को अपने ही पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेकर चले। इफ यू आर गेटिंग सच ड्रीम्स इट इज इन योर फेवर, बट उसको अपने फेवर में कैसे करें, बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ओनली कि ये किसका क्या मतलब है, क्या रेलेवेंस है। तो वो रेलेवेंस क्रिएट करने के लिए बी टैरो डेक ऑल्सो हेल्प। आप अपने लिए खुद के लिए रीडिंग भी कर सकते हो। एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम खुद के लिए रीडिंग नहीं कर सकते। नो, यू कैन डू इट। It is very much possible that you can do a reading for yourself as well. Let's continue with the slides. आप क्वेश्चंस है आप डेफिनेटली ड्रॉप कर सकते हो क्वेश्चन बॉक्स में। आई विल टेक द क्वेश्चंस एज वेल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंड इंटरेस्टिंग चीज जो कोई भी वर्कशॉप्स में नहीं एक्सप्लेन करता है, दैट इज टैरो न्यूमरोलॉजी। टैरो न्यूमरोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। उससे आपको ना, अगर आपको सिंबोलॉजी और नंबर मतलब सिंबोलॉजी या इमेजरी नहीं भी समझ आ रही, तो आप उसके नंबर से ही काफी कुछ प्रिडिक्शन दे सकते हो। अब जैसे एस है, एस रिप्रेजेंट्स 1। अब एस का कोई भी कार्ड है तो एस का कार्ड आपका रिप्रेजेंट करता है बिगनिंग्स, न्यू एनर्जी। आई ट्राई टू टेक आउट एन एस कार्ड इफ आई सी। तो एस का कार्ड आपका होता है ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग्स, न्यू एनर्जी। आपने एक सीड प्लांट किया है जिसका एक पोटेंशियल बन सकता है टू बिग, बिंग समथिंग वेरी बिग, बड़ा बन सकता है। ठीक है। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज,
कि नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है। अगर कभी भी वन नंबर का कार्ड आ जाएगा ना, तो आप क्लियरली कह सकते हो कि आपके पास सून एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, वेदर रिलेटेड टू जॉब, वेदर रिलेटेड टू अ रिलेशनशिप। कोई अगर सिंगल है तो कोई इंसान आने वाला हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन ईच सूट वी सजेस्ट कि आपके पास किस टाइप की अपॉर्चुनिटी आने वाली है। नंबर टू इज द इट सेल्फ सजेस्ट कि दो लोग हैं तो पार्टनरशिप, डुअलिटी, बैलेंस, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट क्रॉसरोड्स, ऑप्शंस की, दो चीजों में ऑप्शन बनाना है, बैलेंस बनाना है, वो सब आपका नंबर टू रिप्रेजेंट करता है। अभी मैं इसके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। जो एस है, जो वन नंबर है, वो रूल्ड है प्लैनेट सन से। जो नंबर टू है वो रूल्ड है प्लैनेट आपके मून से। यस आदित्य, वन सेकेंड। Yes, I unmute please, Adit. So, Nandini, just a quick this thing question और clarity. थोड़ा सा जूम हम्म। कर सकते हो क्या वो स्लाइड? ठीक ठीक से दिख नहीं रहा है। अच्छा, ठीक है। You want the number slide to be zoomed in. Is it clear? Okay, यस cool. इट्स बेटर। थैंक यू। यस। तो ये जो आपका रिप्रेजेंट करता है, एस आपका सन प्लैनेट से रूल होता है, जो नंबर वन है। नंबर टू आपका मून प्लैनेट से रूल होता है। नाउ वी आर कमिंग डाउन टू नंबर थ्री। नंबर थ्री इज ऑल अबाउट नॉलेज, इज ऑल अबाउट कोलैबोरेशन, मतलब टीम वर्क। इट इज ऑल्सो अबाउट growth, it is also about connections. ठीक है। थ्री नंबर इज रूल्ड बाय प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर इज लाइक देव, सॉरी, ही इज द गुरु ऑफ देवतास, जो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा आपको ऐसे पाठ पढ़ाता है जिससे आपको पता चलता है कि अलग अलग लोगों से डील कैसे करना है, अलग अलग सिचुएशन से डील कैसे करना है। वट एवर लाइफ इज कमिंग गिविंग यू, हाउ टू डील एंड मैनेज दैट। नंबर फोर होता है आपका प्लैनेट राहु। राहु को बहुत ज्यादा लोग ना नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में लेकर जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। राहु इज एन एम्पलीफायर ऑल्सो। ठीक है। तो देर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट इफ यू प्लान योर थिंग्स, इफ यू बिल्ड अ फाउंडेशन ऑफ योर थिंग, वो चीज जो आपने बनाई है वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाई होके आपको बहुत ज्यादा मैक्सिमम रिजल्ट्स दे सकता है। सो फोर नंबर इज नॉट ऑलवेज अबाउट negativity. Yes, it talks about certain restrictions, it talks about certain limitations, but at the same time, it is also about planning, it is also about strategy, and if you do it right, you will have amplified the results. नंबर फाइव आपका होता है वो प्लैनेट मर्कुरी। मर्कुरी इज अ यंग प्लैनेट, वेरी यंग प्लैनेट। और जब कोई यंग प्लैनेट होता है तो उसके जो थॉट्स होते हैं वो ज्यादा क्लियर नहीं होते, और वो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज करके लेकर आ सकता है। चैलेंजेस होता है, बहुत ज्यादा चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं। अब कोई भी बच्चा होगा, 18 साल का या 17 साल का बच्चा होगा, तो ऑब्वियसली वी विल सी कि उसको बहुत सारे चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे टू बिल्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ मैच्योर। तो यही है, चेंज है, रिलीज है, अडेप्टेबिलिटी है, एंड देर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग या चैलेंजिंग सिचुएशंस एज वेल बिकॉज ऑफ देयर इमेच्योर एनर्जीज। नंबर सिक्स आपका रूल्ड है प्लैनेट वीनस से। वीनस इज ऑल अबाउट लग्जरी, रिवॉर्ड, नेम एंड फेम, ग्रोथ, हार्मनी, एंड ऑल्सो लग्जरी के साथ साथ वीनस इज ऑल्सो डिनोटेड बाय लव। लव है तो आपका हार्मनी, हीलिंग, ये सब भी आएगा उसमें। नंबर सेवन इज केतु। केतु को मैं बहुत अच्छा नंबर मानती हूँ बिकॉज मेनी पीपल से केतु अगेन along with राहु इज अ डेविल प्लैनेट, अग्रीड, बट एट द सेम टाइम केतु इज द ओनली प्लैनेट जिसको शिव जी से बून मिला है कि अगर आपके वक्त में कोई भी मैनिफेस्टेशन प्रॉपरली करेगा, सरेंडर करके करेगा, उसको उसके सरेंडर के रिजल्ट्स मिलेंगे। So it is all about self-reflection. It is all about faith, surrender. It is all about knowledge also because Ketu is a very occult वाला planet, मतलब बहुत spiritual वाला planet है. And it also represents कि आप इतने सारे confusions में होते हो because Ketu gives confusions also. So you have to make good decision making. Number 8.
नंबर 8 इज रूल्ड बाय द प्लैनेट सैटर्न। अगेन सैटर्न को भी ये कहा जाता है कि इट डजंट गिव मच रिजल्ट्स, बट आपको वो जितने चैलेंजेस के थ्रू जा भेजता है सैटर्न, वो उतना आपको मास्टरी देता है, यू गेट परफेक्शन। सो 8 नंबर रिप्रेजेंट्स मास्टरी, परफेक्शन, प्रोग्रेशन। आपका ये नहीं होगा कि अगर आप कुछ सीख रहे हो तो आपकी कोई ग्रोथ नहीं, ग्रोथ तो होएगी, कुछ ना कुछ ग्रोथ तो मिल रही होगी। ठीक है। एक्शन लेना भी इस टाइम पे, मतलब विद Saturn, there is a lot of hard work involved, so you have to involve your action oriented techniques also. 9 नंबर आपका होता है मार्स का प्लैनेट। मार्स का प्लैनेट इज ऑल अबाउट टेकिंग एक्शंस, टेकिंग थिंग्स इनटू कंसिडरेशन, कि जहाँ पे आपको अटेनमेंट मिले, फ्रूटिशन मिले, आपकी चीजें कंप्लीट हो रही हो, मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो रही हो। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ लॉट अबाउट योर डेस्टिनी, कि डेस्टिनी आपका कितना फेवर कर रही है, कितना नहीं कर रही, एंड हाउ यू कैन मेक पीस विद योर डेस्टिनी एंड हाउ यू कैन कोलैबोरेट विद इट। नंबर 10 जो है, नंबर 10 विल अगेन ब्रिंग डाउन टू नंबर 1, क्योंकि हमारे 9 ही प्लैनेट्स होते हैं, तो उसको अगेन सूर्य ही रूल करते हैं। बट नंबर 10 का जो मीनिंग है वो एस से डिफरेंट है। एस इज ऑल अबाउट बिगनिंग्स एंड 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन, बिकॉज जब भी जीरो कहीं पे भी आएगा तो जीरो विल रिप्रेजेंट कंप्लीशन, एक टास्क का या एक फेज का कंप्लीशन। इट कैन ऑल्सो से एक साइकिल आपका खत्म हो रहा है तो दूसरा साइकिल आपका शुरू हो रहा है। कर्मा, कार्मिक कंप्लीशंस, ठीक है, एंड ऑफ अ साइकिल, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब आपका नंबर 10 डिनोट करता है। अभी तक आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स तो वी कैन आस्क। अभी मैं ना कुछ रैंडम 3 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, सो दैट आपको एक जस्ट पता चले कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कार्ड्स। ठीक है, कोई भी रैंडम 3 कार्ड्स, मैं कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ, कोई भी निकल सकते हैं रैंडम 3 कार्ड्स बेस्ड ऑन द एनर्जी ऑफ आवर ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स अगर आप देखोगे यहाँ पे एक फीमेल है, यहाँ पे एक मेल है। फीमेल ने किस तरीके के कपड़े पहने हैं? व्हाइट कलर के, ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं। ठीक है, अब जो फीमेल है शी रिप्रेजेंट्स प्योरिटी, व्हाइट कलर रिप्रेजेंट्स प्योरिटी, ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स इमोशंस, और ये वाला जो इंसान है इट हैज अ लॉट ऑफ वाइब्रेंट कलर्स, तो ये ऐसा लग रहा होगा बहुत ही इंथुजियास्टिक इंसान है। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे कप्स एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, राइट? कप्स एक्सचेंज करे तो इट मीन्स दे आर एक्सचेंजिंग देयर इमोशंस विद देम, बिकॉज हमने जब कप्स पढ़ा था या कप्स हमने रियलाइज किया था, तो कप्स इज ऑल अबाउट एक्सचेंजिंग एनर्जी विद वन सेल्फ। ठीक है, मतलब कप्स इज ऑल अबाउट इमोशंस। ऊपर अगर आप देखोगे तो एक आपको ऐसा डेटी सॉर्ट ऑफ फिगर दिखेगा, एक लायन फिगर है विद विंग्स विच रिप्रेजेंट्स योर डिवाइन। आपका एक डिवाइन इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, राइट? तो ये जब आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स दे रहा है, यहाँ पे एक कपल खड़ा है, एक्सचेंजिंग इमोशंस हो रहा है, तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट इज अ लव कार्ड, इट इज लव बेस्ड कार्ड, इट इज अ कार्ड ऑफ लाइक पार्टनरशिप, कमिंग टुगेदर एनर्जीज। तो ये जो एनर्जी है यू कैन टेक इट इन लव सेक्शन ऑल्सो। अगर आप करियर में जा रहे हो तो पार्टनरशिप इसमें सजेस्टेड होता है। ठीक है, इवन इट कैन कम विद योर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि ये कार्ड सिर्फ लव के पर्सपेक्टिव से ही होता है, ये कार्ड आपका किसी भी पर्सपेक्टिव से आ सकता है। अगर आप ये ग्रीन वैली देखोगे तो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ग्रोथ। तो दिस वॉज वन कार्ड। आई टेक वन मोर कार्ड कि कौन सा कार्ड हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे आज। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, मुझे लग रहा था ये कार्ड आएगा आज। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कौन सा, क्या क्या एनर्जी दिखा रहा है? अगर आप इसको देखोगे तो ब्लाइंड फोल्ड है, यहां से भी बंधा हुआ है, बस एक फीट है जो खुले हुए हैं। तो इट मीन्स सेल्फ लिमिटेड, आपने इम्पोजिशंस लगा रखे हैं अपने आप पे, कि आप चल सकते हो, आप निकल सकते हो, ये सारी नेगेटिविटी से बाहर जा सकते हो, बट आप जा नहीं रहे हो बिकॉज यू फील वेरी रिस्ट्रिक्टेड। आपकी आंखें बंद है,
आपका जो ये पार्ट है, ये पूरा बॉडी आपको लग रहा है बंधा हुआ है। यू माइट ऑल्सो फील यहाँ पे कोई ना कोई मेरे पे नेगेटिविटी डाल रहा है, इवल आई डाल रहा है, नजर डाल रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी पोस्ट डाल रहा है। बट एक चीज जो पॉजिटिव है इस कार्ड के बारे में, वो है यहाँ पे एक कैसल टाइप का टेम्पल है। कैसल है या टेम्पल है? कैसल या टेम्पल आपका ये रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी। आप अगर अपने लोगों से हेल्प लोगे, जो आपके एक्चुअल में वेल विशर्स हैं, उनसे हेल्प लोगे या भगवान की हेल्प लोगे, तो वो आपकी मदद करने आएंगे। इसमें आप रेमेडी भी देते हो इस कार्ड में। इस कार्ड की रेमेडी होती है, आप मंगल के रिलेटेड कोई रेमेडी करते हो। दो ये कार्ड 8 का है, बट वी नो, अगर सैटर्न, ये चीज, अब ये एक बेसिक स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ, ये एडवांस लेवल का है, वेर आई एम टेलिंग यू द रेमेडी, एक प्रोसेस, कि अगर आप सैटर्न रिलेटेड कोई भी इश्यूज फेस कर रहे हो, तो आप यू कैन इन्वोक द एनर्जीज ऑफ मार्स। ठीक है, शनि देव जी को जब प्रोटेक्ट किया गया था, रावण जी के वो बंदी थे, रामायण में हमने सबने देखा होगा या किसी ने सुना होगा स्टोरी में, कि शनि देव को, कर्म के देवता को, उन्होंने बंदी बना लिया था। एंड जब हनुमान जी लांघ के गए थे, सब कुछ करके गए थे, तो उन्होंने शनिदेव जी को फ्री करवाया था। तो तब शनिदेव जी ने कहा था, अगर आपकी कोई भी आराधना करता है तो मैं उसको कोई भी कष्ट नहीं दूंगा, अपनी वक्र दृष्टि उन पे नहीं डालूंगा। तो वेन एवर वी आर सीइंग सैटर्न रिलेटेड कार्ड्स एंड सैटर्न इज गिविंग देम अ प्रॉब्लम, तो हम रेमेडी करते हैं हनुमान जी की, या हम रेमेडी करते हैं मार्स की। तो मार्स की रेमेडी क्यों करते हैं शनिदेव के टाइम पे या सैटर्न के टाइम पे? दिस इज द प्रोसेस, कि जो ये रामायण से रिलेटेड एक स्टोरी, बैक स्टोरी है। ठीक है, डू यू वॉन्ट मी टू टेक अनदर कार्ड? आई वुड वॉन्ट समवन टू रिस्पॉन्ड। अगर एक और कार्ड लेना है तो मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज वी कैन प्रोसीड। यस, तो हम एक और कार्ड ले लेते हैं। आपको समझ आ रहे हैं कार्ड्स? कि मतलब दीज आर नथिंग डिफिकल्ट। आपको लग रहा है कि 78 कार्ड्स है, मैं याद कैसे करूंगा? बहुत इजीली याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे मैंने एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस मैंने समझाया था, नंबर एस, वन नंबर। वन नंबर में मैंने क्या समझाया था? न्यू बिगनिंग्स, अ न्यू अपॉर्चुनिटी इज कमिंग योर वे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंगल नंबर का कार्ड है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है बिकॉज सी डिवाइन हैंड है यहाँ पर, है ना? क्लाउड्स है यहाँ पे, क्लाउड्स आपके रिप्रेजेंट कर रहे डिवाइन इंटरवेंशन को। हैंड है, हैंड कोई इंसान नहीं है ना यहाँ पे। लाइक इन द प्रीवियस कार्ड वी सॉ सम ह्यूमनली फिगर्स, इस कार्ड में कोई भी ह्यूमनली फिगर नहीं है। तो ह्यूमनली फिगर अगर नहीं है, तो इट मीन्स दिस इज द डिवाइन इंटरवेंशन। यहाँ पे आपका एक स्वॉर्ड दिख रहा है, जो एक सजाया गया है क्राउन से। आपके जो यहाँ पे जो पत्ते हैं, ये लॉरल, वी कॉल इट लॉरल्स, द विक्ट्री साइन, दिस इज कॉल्ड अ विक्ट्री साइन। तो ये आपकी तलवार किससे सजी हुई है? इसको कहा जाता है राजा ने अपनी तलवार को सजा कर रखा हुआ है। तो कोई ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आएगी जो एक बहुत पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आएगी, बट एक वार्निंग साइन भी है इस कार्ड में, दैट इज दिस ब्राउन माउंटेन्स, की स्ट्रगल्स हो सकते हैं। आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन स्ट्रगल्स के साथ आएगी, और जब आएगी तो उसके बाद भी स्ट्रगल्स आपको फेस करने को मिल सकते हैं। तो यू डू नॉट फील लाइक कि अगर अपॉर्चुनिटी आ गई तो मेरा काम हो गया, नहीं, यू हैव टू कीप वर्किंग फॉर इट टू मेक दैट कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स। तो ये कार्ड वार्निंग के साथ भी आता है, बट वेयर एज दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये लीव्स भी अगर है, तो इट रिप्रेजेंट्स फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड पॉजिटिव बिगिनिंग्स ऑफ न्यू थिंग्स। थैंक यू देवतम, थैंक यू सो मच। सो अभी हम वापस जाते हैं। अभी सी, आई हैव एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कार्ड्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, जो लोग एंड तक रुकेंगे, मैं एक दो फ्री रीडिंग्स लूंगी। ठीक है, तो वो लोग फ्री रीडिंग्स के लिए, मतलब इफ दे वांट टू स्टे दे कैन। आई विल आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट आई टॉट इन द स्लाइड ऑल्सो। तो जो सबसे पहले आंसर कर देगा, मैं उसका रीडिंग करूंगी। ठीक है, बट उसके लिए आपको ऑन कैमरा आना पड़ेगा। ठीक है, कि कैमरा तक, ताकि आई कैन कनेक्ट विद योर एनर्जी, राइट?
अभी जो टैरो कोर्स है उसमें मैं क्या क्या सिखाने वाली हूँ, ठीक है, आपको पता तो चल गया है व्हाट आई टॉट राइट नाउ, कैसे मैं पढ़ा रही हूँ, कैसे मैं पढ़ाऊंगी, बट इससे बहुत ज्यादा डिटेल्ड वर्जन होगा इससे। टैरो क्या है, एथिक्स एंड रूल्स क्या है, सिंबोलिज्म क्या है, मेजर माइनर माइनर कोड कार्ड, सारे 78 कार्ड्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन होगा। क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं, कार्ड्स को यूज कैसे करने, क्लेंस एंड ऑल प्रोसेस विल बी एक्सप्लेन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप टैरो कार्ड्स कहीं से भी सीख सकते हो, ठीक है, बट उसका अट्यूनमेंट लेना बहुत जरूरी है। आप शायद खुद से भी सीख सकते हो टैरो कार्ड्स एक ऐसी चीज है, ठीक है, बट द मोर यू लर्न द मोर यू विल बी वेरी मच, मतलब उसके लिए आप वो होगा, क्वेंच होगा एक, कि वो क्वेंच को फुलफिल करना है। बट एक चीज होती है डेक अट्यूनमेंट, वो आप अपने गुरु से ही ले सकते हो। तो डेक अट्यूनमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आफ्टर विच यू कैन ओपनली रीड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, जिनके लिए भी आप रीड करोगे आपके पास गुरु की अट्यूनमेंट होगी, आप रीड कर सकते हो। कॉर्ड कटिंग प्रेयर, बहुत लोग कहते हैं कि हमारी एनर्जीज अगर कनेक्ट हो जाएंगी किसी के साथ तो फिर क्या होगा, मतलब विल इट बी ओके, मतलब हम लोग, हमारे कर्मा पे इफेक्ट पड़ेगा, ये है वो, तो वो हम कॉर्ड कटिंग प्रेयर उस प्रोसेस में करते हैं। ये है हमारा बेसिक जो कोर्स बेसिक आएगा। इंटरमीडिएट में आपको स्प्रेड्स बताऊंगी हर चीज में, कि लाइक देर आर 20+ स्प्रेड्स विच आई हैव, एंड यू कैन मेक योर ओन स्प्रेड्स ऑल्सो, हाउ टू मेक योर ओन स्प्रेड्स वो भी है, ठीक है। शैडो कार्ड मेथड में आपको पता चलता है अबाउट योर पर्सनैलिटी, हाउ योर लाइफ जर्नी विल बी, तो वो चीज आपको शैडो कार्ड मेथड से पता चलता है। टाइम प्रिडिक्शन थ्रू टैरो, वो भी। नेम इनिशियल्स प्रिडिक्शन, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है इफ यू आर नेमिंग अ बेबी, या अगर आपको लग रहा है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो मेरे लिए नेगेटिव है तो उससे नेम इनिशियल्स निकाल लो, तो ये चीजें नेम इनिशियल इसमें हेल्प करता है। अब कार्ड्स का कहते हैं कि ना ये रिवर्स्ड कार्ड है, ठीक है, तो ये रिवर्स्ड कार्ड का क्या मीनिंग्स होते हैं वो भी एक्सप्लेनेशन होगा। हाउ टू रीड लाइक स्टोरी टेलिंग, बिकॉज आई ऑलवेज रीड लाइक एज इफ आई एम टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ योर लाइफ, वो कैसे इंकॉपरेट करना है वो भी है। एडवांस लेवल में आपका 5 एलिमेंट्स, 9 प्लैनेट्स, क्रिस्टल्स, वास्तु डायरेक्शंस एंड एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीजें कंबाइन की जाएंगी विद टैरो। मैं इनका डिटेल्ड वर्जन नहीं बताऊंगी, बट हाउ टू कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स विद दीज थिंग्स, मतलब अगर आपने और कोई मोडालिटी सीखी हुई है लाइक न्यूमरोलॉजी सीखी है तो प्लैनेट्स आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपको क्रिस्टल सजेस्ट करने हैं, आपको क्रिस्टल्स बेचने हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। Then I will have these remedies section, life cards, switch words, एनर्जी सर्कल्स, रेमेडीज। अभी मैंने आपको एक एक्सप्लेन भी किया था कि हम शनि के टाइम पे मंगल की रेमेडी ही क्यों देते हैं, तो उस तरीके से आप खुद से इतना प्रिपेयर हो जाओगे कि रेमेडी खुद फॉर्म करके आप खुद ही दे सकते हो, उसमें आपको इतना स्ट्रेस नहीं रहेगा। एडिशनल बेनिफिट्स, ये जो टैरो स्पेल्स आजकल बहुत चल रहा है, दैट आई एम गिविंग फॉर फ्री। ये मार्केट में बहुत ज्यादा आजकल रनिंग है, टैरो स्पेल्स, टैरो स्पेल्स, व्हाट आर टैरो स्पेल्स, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस क्लास ओनली, विद इन द कॉस्ट ऑफ टैरो कोर्स ओनली। आपको नोट्स मिलेंगे, बहुत डिटेल्ड नोट्स, रिकॉर्डिंग्स फॉर 2 years, लाइफ टाइम व्हाट्सएप सपोर्ट, आप कभी भी आओ मेरे पास, कोई भी डाउट लेकर आओ, ग्रुप में आपको मिलेगा सपोर्ट मेरा। एंड जो ऑफिशियल मेरी क्रिस्टल वेबसाइट है उसके लिए लाइफ टाइम के लिए आपको एक स्टूडेंट डिस्काउंट मिलेगा, तो इफ यू वांट टू रीसेल क्रिस्टल्स वो भी आप कर सकते हो। तो कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज ये है, टाइमिंग है 9 to 10 p.m. द सेम टाइमिंग टुडे वी डिड। डेट है आपका 12 नवंबर, वीकली क्लासेस होंगी ऑल्टरनेट डेज पे, तो दैट वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, कि मतलब बहुत स्ट्रेस के साथ चल रहा है। एंड ये हम लोग अप्रोक्सीमेटली दिसंबर एंड तक ये कोर्स खत्म कर देंगे, जब हम 12 नवंबर से शुरू करेंगे तो, ठीक है। एंड आप टैरो किट ले सकते हो, दिस इज नॉट मैंडेटरी, बट ये कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट भावनी कि आप पेमेंट लिंक अपडेट कर दो, किसी को अगर डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। डेक अट्यूनमेंट मीनिंग होता है कि आपको गुरु से एक अट्यूनमेंट मिल रहा है, आपको एक कनेक्ट मिल रहा है टू कनेक्ट विद योर कार्ड्स, ठीक है, आप कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, एंड उसमें आपको एक डिवाइन आपके साथ एक रहे, उसका गुरु का आपके ऊपर ब्लेसिंग होना, दैट इज अट्यूनमेंट। सो अभी आपको कोर्स का मैंने लिंक भेज दिया गया है, जिनको ज्वाइन करना है दे कैन ज्वाइन इट, द कोर्स बैच इज स्टार्टिंग ऑन 12 नवंबर, एंड आई विल टेक अप टू 2 फ्री रीडिंग्स, ठीक है, यहाँ पे मैं रीडिंग्स लूंगी अब, ठीक है।
टैरो किट में क्या होता है, मैं वो बता देती हूँ, राइट। टैरो किट में है होगा आपका ये डेक, जो ये डेक मैंने पकड़ा हुआ है, ये सेम डेक आपको न्यू पूरा कंप्लीट मिलेगा। अल्तार क्लॉथ, अल्तार सेट करना होता है आपको टैरो के लिए। आप एक अपने रूम में या एक सेपरेट रूम में अपना एक वो बना सकते हो, और उसमें आपको अल्तार क्लॉथ बिछाना होता है और उसके ऊपर आप रीडिंग करते हो। आपको एक कैंडल मिलेगी, इंटेंशन बेस्ड नजर कैंडल। देन यू विल हैव सेजेस एंड इंसेंस स्टिक्स, दैट इज फॉर क्लेंजिंग प्रोसेस। ये कैसे यूज करना है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी रीडिंग्स के टाइम पे, वो सब एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको एक कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट मिलेगा, that will be of amethyst, black tourmaline and clear quartz. These are the most important crystals for your tarot reading. एक सेलेनाइट नाइफ होगा, ये कॉर्ड कटिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है चीज। क्लियर क्वार्ट्ज एंजल, आप इसकी एनर्जी से अपने अंदर वो इंट्यूटिव पावर, या आप इनको अपना एक डेटी मान के कि हाँ ये मेरे कार्ड्स की डेटी हैं, तो उनको आप ऐसे मानकर उनके सामने ही रीडिंग्स कर सकते हो एज योर गाइडिंग गुरु और समथिंग लाइक दैट। एंड ये सब छोटे छोटे क्रिस्टल्स, रेनबो मूनस्टोन, स्मोकी क्वार्ट्ज, मिनी टावर एंड ट्रियगेट मशरूम, ठीक है, ये छोटे छोटे क्यूट क्यूट क्रिस्टल्स होते हैं। तो दीज आर जस्ट सम एड ऑन्स जो आप ले सकते हो। तो ये टैरो किट है, पूरा डिटेल किट है। एंड इसमें आपको मार्केट ना रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। टैरो किट इज सेपरेट, ठीक है। टैरो किट अगर आपको लेना है वो अलग रहेगा, कोर्स अलग रहोगे। एंड ये सब चीजें आप रखो ना रखो इज नॉट मैंडेटरी, सिर्फ आपके कार्ड्स मैंडेटरी है। एंड आप नॉर्मल घर की धूप अगरबत्ती से भी क्लेंजिंग कर सकते हो, क्योंकि बहुत सब कुछ ना बहुत इजीली अवेलेबल चीजें मार्केट में है, ठीक है। आप बेसिक चीजों से भी कर सकते हो। टैरो किट ओनली फॉर द पीपल हु डोंट वांट टू रिसर्च आउटसाइड एंड दे वांट कि सब कुछ मुझे यहीं मिल जाए, ठीक है, तो वो उनके लिए मैंने लॉन्च किया है। एंड इट इज नॉट मैंडेटरी टू टेक। अगर आपको सीखना है टैरो तो आपका कोर्स का प्राइस 7447 ही है। को स्टार्ट से ये डेक रहना है, आप डेक आज या कल में खरीद लो, ठीक है। अगर आप कोर्स में एनरोल कर रहे हो, आप डेक खरीद लो, ठीक है। एंड कोर्स के लाइक मतलब 6-7 दिन बाद आई वुड नीड यू टू हैव डेक, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करवानी होगी। मेरे जो भी सेशंस होते हैं वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सेशंस होते हैं। मैं आपसे कंटिन्यूअसली क्लास में बात करूंगी, आपसे आपके इनपुट्स मांगूंगी एंड आपसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाती जाऊंगी, जब भी एक एक कार्ड में एक्सप्लेन करती जाऊंगी। आई ऑल्सो वॉन्ट टू शो यू वन थिंग, ठीक है, दैट हाउ यू नो माई नोट्स आर। क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं प्रॉमिस कर रही हूँ 250 नोट्स, मैं एक्चुअल में कुछ दूंगी। ये सिर्फ वॉन्ड्स के नोट है, और ये सारे इस तरीके से डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे एस्पेक्ट्स लिखा है, ठीक है। यहाँ पे इसका सिंबोलिज्म, मीनिंग, करियर, हेल्थ, सब कुछ यहाँ पे मेंशन, और ये हर कार्ड के लिए मेंशन होगा। कब स्टार्ट करूंगी? आई एम स्टार्टिंग इट ऑन 12 नवंबर। बट आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप आज से बुकिंग कर देते हो तो मैं आपका, अगर किसी का टैरो किट है तो वो भी करना शुरू कर दूंगी। एंड मैं कुछ इनिशियल, कुछ स्टार्टिंग में चीजें देना चाहती हूँ, तो उसके लिए मेरे को है कि 1-2 दिन पहले ही आप लोग ज्वाइन कर लो तो अच्छा है। 12 नवंबर इज द डेट, एंड टाइमिंग यही होगा जो अभी हमने स्टार्ट किया, 9 to 10, ठीक है। ओके, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैम डेक कहाँ से परचेज करें? amazon से, amazon का मैं लिंक दे दूंगी आपको। You can purchase it from there. How, what is shadow reading? Shadow reading is based on your date of birth. Date of birth के कैलकुलेशन से है वो। तो वो जो प्रोसेस है उसका एक टेक्निक है, वो टेक्निक में क्लास में मतलब आई कैन टेल, बिकॉज वो टेक्निक अगर यहाँ पे बता दूंगी तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। जैसे मेरा जो वो, लेकिन जो मैं ये बता सकती हूँ, जो शैडो कार्ड अगर आपको अपने लिए निकालना बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, उसका शैडो कार्ड मेथड का ये भी होता है, जो बिलो द डेक, सपोज आप शफल कर रहे हो, इसके दो चीजें, दो फॉर्मेट्स है। एक तो आप निकाल रहे हो अपना लाइफ कार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, जो वो शैडो कार्ड में आता है, व्हाट इज योर शैडो पर्सनालिटी लाइक। एक तो वो हो गया फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ। दूसरा प्रोसेस होता है, अब जब आपने शफल कर लिया, आपने 3-4 कार्ड्स निकाल लिए, ये हमारी रीडिंग के कार्ड्स आ गए। अब जो जो बिलो द डेक का कार्ड है, दैट इज योर शैडो कार्ड फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। शैडो कार्ड फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन मीन्स कि जो ओवरऑल एनर्जी को डिटेक्ट कर रहा है। अब जो वो शैडो कार्ड है, इससे हम बहुत वेज में इंटरप्रेट कर सकते हैं, बहुत वेज में, लाइक हाउ टू गिव द रीडिंग। शैडो कार्ड को हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे टू गिव इट टू समवन, टू आवर क्लाइंट और टू आवर सेल्फ, या किसी से भी, वो कैसे करना है वो
आई टेल इन द कोर्स, बट ये हाँ मतलब मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपको आइडिया लगे कि शैडो कार्ड ऑप्शन क्या है। ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल, ओके। आप ये कर सकते हो, आप आज 50% पे कर सकते हो। 50% आफ्टर यू टेक अप टू लाइक 4 to 5 क्लासेस आपको कंप्लीट करना होगा, तो इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली यू विल हैव 15 days मोर। ठीक है, जहाँ पे आप पे कर सकते हो 18 days आपके पास और होगा। मैम, हाउ यू हैव लर्न टैरो, एक तो मेरा खुद का भी इन्वेस्टमेंट है, मैं खुद ही बहुत धक्के खाती रहती थी, ऊपर से हैव लर्न 5-6 कोर्सेज फ्रॉम मल्टीपल गुरुज, मैंने बहुत सारे गुरुज से सीखा है, उसके बाद मैंने खुद का अपना खुद का प्रोसेस डिफाइन डिजाइन किया है कि मेरे को इसी तरीके से करना है। तभी मैं रिसेंटली अभी अपने सर्टिफिकेट्स भी अपलोड कर रही थी कि आई हैव डन टैरो इंटर्नशिप, आई हैव डन टैरो कोर्सेज थ्रू मल्टीपल मीडियाज, बट जो फाइनली में आके जो मेरा निकला है वो खुद से अपना खुद का वर्जन ही निकला है फिर, आफ्टर लर्निंग फ्रॉम सो मेनी प्लेसेस। सो अगर आप करते हो मेरे से, तो इट विल बी लाइक यू आर लर्निंग फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस फ्रॉम वन प्लेस, ऐसा वाला चीज है। दैट इज वाई द कोर्स नोट्स ऑल्सो यू विल फाइंड वेरी डिटेल्ड। आफ्टर कोर्स प्लेसमेंट आप खुद का स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मैंने अपना खुद का स्टार्ट किया है ऑन इंस्टाग्राम। um yeah, course notes you will definitely enjoy. I am proud of one thing which are my course notes, because my students were like कि मजा आ गया देखकर। And course placement, I was telling, yes, you can make your own channel and you can do your marketing and do stuff like that. Secondly, it is AstroTalk, आप AstroTalk पे apply कर सकते हो। ठीक है, एस्ट्रोटॉक पे अप्लाई करने का प्रोसेस भी मैं बता दूंगी आपको कंप्लीटली, हाउ टू अप्लाई ऑन एस्ट्रोटॉक, एंड आई ट्राई टू गेट यू अ नंबर और आई ट्राई टू गेट यू अ रेफरेंस ऑल्सो। आपको इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर करना होता है। उसके साथ साथ आई विल ऑलवेज सजेस्ट टू गो फॉर योर ओन पेज एंड एवरीथिंग। एस्ट्रोटॉक से मैंने देखा है बहुत लोगों को, लाइक इनिशियली इतना नहीं होता, लेकिन आफ्टर 6 months दे कम डाउन टू 50,000 के पे स्केल पे आ जाते हैं वो आराम से। ठीक है, बट ये है कि उधर टाइम बहुत देना पड़ता है एस्ट्रोटॉक पे, तो वो चीज डेफिनेटली है। थैंक यू आदित्य, थैंक यू सो मच। ओके, आई एम टेकिंग द फ्री रीडिंग एज प्रॉमिस्ड। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है, व्हाट डज कप्स ऑफ द सूट इन रिप्रेजेंट, मतलब माइनर अरकाना में जो कप्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इमोशंस, राइट श्रुति, वेरी गुड। श्रुति का पेपर सबसे पहले आया है। श्रुति, कैमरा ऑन कर लो और अपना क्वेश्चन पूछ लो। Hi, ma'am. हाय श्रुति, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम गुड एज वेल। हाँ It's a जी, nice section, ma'am. Loved it really. I will आई definitely एम enroll ग्लैड, today. वेरी गुड। आई विल लव टू हैव यू एज अ स्टूडेंट, एंड डेफिनेटली मैं लिमिटेड स्टूडेंट्स ही ले रही हूँ, मैक्सिमम 3-4 स्टूडेंट्स का बैच होगा। सो Okay. पर्सनल अटेंशन होगा सबके लिए, सो Oh, नो वरीज ऑन दैट। yeah. या बताओ क्वेश्चन। I just want to ask about my career. I'm working presently. I'm actually trying for government jobs. हम्म। So I just want to know how will be my career there? Will I be able to crack those exams and crack that job? ओके, व्हेन इज योर एग्जाम? Most probably 2025 April to August between. ओके, योर डेट ऑफ बर्थ? December 18, 1995. ओके, सबसे पहले तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 and 8 है। 1 and 8 आर एंटी प्लैनेट्स। उसके लिए आपको हमेशा, अगर इफ यू कैन डू हनुमान चालीसा रेगुलरली, आपको बहुत जरूरी है वो। Okay. सी, ये वाला जो अटेम्प्ट है उसमें मुझे चांसेस कम दिख रहे हैं, बिकॉज लाइक आई एक्सप्लेन, जो कार्ड मैंने एक्सप्लेन किया ना वही कार्ड आया है। सो यू कैन नो व्हाट दिस कार्ड मीन्स। दिस मीन्स Mm, थोड़े से सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस हैं आप पे। कहीं ना mm, कहीं आप वो चीजें कर रहे हो जो आपको लग रहा है कि मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन बहुत हो रहा है। कहीं ना कहीं इंटरनली यू आर मैनिफेस्टिंग इट कि यार मैं करना तो चाहती हूँ, बट व्हाट इफ नहीं हुआ, व्हाट इफ yeah, मैं कर नहीं पाई। ठीक है, ये मैंने बहुत है मैम. मेहनत, हाँ, करेक्ट. मेहनत भी बहुत करते हो, मेहनत भी बहुत करते हो, लेकिन अगेन यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ इनफ। या. यस.
दैट इज द Correct. थिंग। आपको है कि यू वांट टू लाइक हैव द वर्ल्ड इन योर ओन हैंड्स। यू वांट टू बी लाइक, यू वांट टू रूल दैट। आपको कहीं बाहर भी जाना है, जहां आप रह रहे हो, यू डोंट वांट टू स्टे देयर ऑल्सो, यू वांट टू लाइक मूव आउट ऑफ द प्लेस। तो वो चीज दिख रहा है, बट वही है थोड़ा सा ना, एंजाइटी एलिमेंट है। मतलब Hmm. जो आपका वाटर एलिमेंट होना चाहिए उसमें फायर एलिमेंट आ रखा है। तो अब मेरे को ये बताओ, पानी में आग कैसे सस्टेन करेगा? Correct. Yeah. ठीक है। अगेन यू हैव नाइट ऑफ कप्स, यू गेट समटाइम्स वे टू इमोशनल अबाउट योर करियर। एंड करियर Yeah. में नेवर, इमोशंस नेवर वर्क, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, यू हैव टू अप्रोच विद प्रैक्टिकलिटी। जो मेरा हनुमान जी का आपको रिकमेंडेशन था वो आपके कार्ड में भी आ गया है। जो मेरी Hmm. मैंने जो आपको रेमेडी जस्ट बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ दी थी, वो आपके कार्ड में भी वही सेम रेमेडी है। I actually gave my attempt, ma'am, last week. So, हम्म। but as you said, it's 100% true. I'm like, I'm much more scared about the result actually. Ki what if I don't get into it and all? Even though I'm in my job, but still I would love to go there. But all these हम्म। self-doubt, all this anxiety, like till like at the exam moment, हम्म। like it was so high that I was really panicking. So so there is a news that you will be having in the next year also. So I thought, okay, we'll take a break and then again focus on the prep and also I'm just relaxing now as of now. So I thought, okay, I really wanted to learn tarot from a very long time, but I couldn't really find some good one. But today, I don't know, somehow on Insta, your page popped up. So I thought, okay, today, luckily, there is your workshop regarding हम्म। tarot. So I thought, okay, we will start and all, and I liked it. So I'll definitely enroll it actually. It's good. Thank you. That is great. I hope you find success very soon into it, Thank whatever you you. want. Yeah. God bless Thank you. you. Thank you. You're welcome. Okay, I'll take one more question. And the question is, what is the meaning of number 10 in numerology of tarot? Thank you, Mummy. She's my mother. I cannot take your name. Ending. Okay, Bhavna. आ जाओ in like on your video. हेलो मैम। हेलो, किसको चुप करने को बोल रहे हो आप? ओके। हाँ जी, बताओ क्या क्वेश्चन आपका? व्हाट योर इंट्यूशन से। इंट्यूशन तो काफी कुछ है माइंड में जो आपको पूछना है, बट आप बोल नहीं रहे हो वो क्वेश्चन। वैसे तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं रिगार्डिंग फ्यूचर आल्सो एंड करियर आल्सो, समथिंग यू कैन टेक एन कॉमन समथिंग एंड से। जनरल गाइडेंस निकाल लेते या हो। जनरल ठीक है। गाइडेंस। या योर डेट ऑफ बर्थ? 24 जुलाई 83। अच्छा है, 24 इज अ वेरी गुड नंबर, इट इज अ वीनस नंबर। या वीनस माउंट पे आप अपने ये वाला वीनस माउंट होता है, टू एक्टिवेट द एनर्जी, यहाँ पे 24 लिखा करो, इट विल ब्रिंग लग्जरी इन योर लाइफ। है तो सही, बट कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस बहुत सारे। सेटिस्फैक्शन नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं सेटिस्फैक्शन होती। तो है। नहीं, सेटिस्फैक्शन तो पूरा पूरा है, आई कैन से हम्म। फ्रॉम जीरो हम्म। एंड टू द 100, बट जो हम्म। है फिर भी वो बोलते हैं ना, सामने चीज पड़ी है बट यू कैन टेक इट, ऐसा सिचुएशन है। रिसेंटली कुछ बिट्रेयल हुआ है क्या? बिट्रेयल तो यू कुड से फाइनेंशियली है। एक बिट्रेयल दिख रहा है जिसके कारण आप थोड़ा अफेक्टेड हो। बिट्रेयल कैन बी इन एनी फॉर्म, बिट्रेयल ऐसा नहीं है कि हाँ कि कोई मतलब चोरी चकारी कर गया या कुछ ऐसा। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, कि कोई आपका क्रेडिट ले गया हो वर्क प्लेस पे, या आपको रिलेशनशिप में आपको कुछ एक्सपेक्टेशन थी बट वो आपका पार्टनर फुलफिल नहीं कर पा रहा है। सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ बिट्रेयल दैट यू फील दैट मेरे साथ ये जस्टिफाइड नहीं था, इट ओके। वॉज नॉट जस्टिफाइड विद मी। ठीक है। बट उस चीज का कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है। उस चीज का ऐसा है कि न्यू बिगनिंग होगी। अगर वो चीज आपको हर्ट किसी वे में भी कर रही है, तो आपको कोई ना कोई ऐसी चीज नई स्टार्टिंग मिलेगी जो परमानेंट वे में होगी। तो अगर आप करियर में कुछ बिगनिंग देख रहे हो,
तो बहुत एक सॉलिड स्टार्ट हो सकता है। अगर आपके करियर के दिमाग, अगर आपको एक आइडिया आ रहा है किसी चीज को लेकर, तो उसको इम्प्लीमेंट करो। विद इन अ वीक यू माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। अभी Okay. मैंने आपको वो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी समझाया था। तो नहीं, yeah. अपॉर्चुनिटी, अगर आप किसी चीज की वेट कर रहे हो तो आने वाली है। ठीक है, बट यू हैव टू ग्रैब ऑन टू इट। ठीक है, एंड उस पे हार्डवर्क लगेगा। हार्डवर्क I'm too डेफिनेटली। lazy. I'm too lazy. पता नहीं अभी काफी टाइम से ना, लाइक यू नो, हम्म। टास्क तो बहुत सारे हैं। एवरी डे वेकअप आई से हाँ आज ये टास्क कंप्लीट करूंगा आज, एंड देन आई हम्म। lose off. Another thing I wanted to say, even I learned tarot, but you know the way you predicted, I can't give up that confidently or say so smoothly, and like so like I feel like I should restart with somewhere else also or something like that. नाइट ऑफ वॉन्ट्स का है, कई बार एग्रेसिवली एक्शन लेते होगे, बट वो फिर खत्म नहीं करते होगे। हाँ, दैट्स व्हाट आई सेड. ऐसा भी होता है कि हाँ भाई ये कर लूंगी, लेकिन आई कांट स्टार्ट ऑल्सो, और मे बी स्टार्ट हो तो पर वो कंप्लीट पे नहीं होता है ऐसा. लाइक आई टोल्ड कि ये कोड कार्ड है। कोड कार्ड आपका पर्सनालिटी बताता है, आप में अग्रेशन, पैशन, ये सब बहुत कुछ है। बट वही चीज है, बीच में रुक जाते हो या आपके खुद की चीजें बहुत एनिमीज बन जाती हैं। मतलब इट कैन बी योर, मतलब पीपल अराउंड यू ऑल्सो, एंड इट इज सेल्फ इनसाइड विद इन यू ऑल्सो। तो हम्म. थोड़ा सा हिडन एनिमीज वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है मुझे। ओके, ठीक आई है, फील लाइक मेनी टाइम आई फील लाइक नेगेटिव एनर्जीज है या ब्लॉकेज है, वो नहीं पता चलता बस. वो पता चल जाएगा। कोई दिक्कत ओके. नहीं है। ओके. ओके, एनी रेमेडी टू कम आउट ऑफ दिस, लाइक जो आप जैसे बोल रहे हो कि हम्म। एग्रेशन है बट यू कांट कंप्लीट विद दैट, सो एनी गाइडेंस फॉर दैट टू कम आउट ऑफ तो इट. ये सन की रेमेडीज आप कर सकते हो, सूर्य जल दे सकते हो। ओके. आप मॉर्निंग में सूर्य जल अगर देते हो, तो एक तो वो आपका जो अग्रेशन या वो है वो स्ट्रीमलाइन करेगा। ठीक है, सूर्य इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस एंड इट इज ऑल्सो अबाउट योर ऊर्जा। ऊर्जा को मैनेज करना है आपको। आप में ऊर्जा तो बहुत है, सन की लाइट तो बहुत है, लेकिन उसको डायरेक्ट करना है हमें लाइट को। तो हाँ. सूर्य जल आप उस पर्सपेक्टिव में देते हो। ओके, एंड वन मोर थिंग, योर टाइमिंग्स वुड बी. The same time today I took the workshop 9 to 10 p.m. for the class. That was for up to 1 month, what you said. ये दिसंबर एंड तक आपका क्लासेस कंप्लीट हो जाएगा। Okay, एंड so every वीकली वीकली आपके 3 डेज क्लासेस होंगे, ऑल्टरनेट डेज पे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। So that you also okay, get a break and you learn, you revise, you come back and ask me questions in next class. तो वो सब रहेगा। 1 hour or how much it was? 1 आवर, one वन hour और 1 आवर 15 मिनट्स मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। Okay. Okay, yeah. Thank you so much. श्वेता, आप डीएम में कनेक्ट करना विद मी और भावनी। ठीक है, वी विल सेंड यू द हाफ पेमेंट का लिंक। ठीक है, ओके। 10 तो बज गए हैं, लेकिन भावनी टेल मी कि मेरे को एक और क्वेश्चन लेना चाहिए कि नहीं। यू नो मी दैट आई ऑलवेज लाइक टू टेक एक्स्ट्रा। Vanshika is a regular participant in all our workshops. Maybe she deserve a reading today. ठीक है, वंशिका आ जाओ, उस पे वीडियो पे आ जाओ। Hi. Hi, hello. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. दिस Thank you दिस so much. दिस क्रेडिट गोes to भावनी, not to me। I have the habit of saying no, but today I don't know. I feel like saying yes to Vanshika. Thank you भावनी, very much. भावना, आकाशिक में सिखाऊंगी, अभी नहीं लेकिन 6 मंथ्स के बाद। मैं थोड़ा खुद भी प्रैक्टिस में हूँ। आई वॉन्ट, भावनी नोज इट वेल दैट आई एम इनटू प्रैक्टिस एंड ऑल। तो मुझे थोड़ा और प्रैक्टिस में जाना है, एंड व्हेन आई विल बी लाइक कि हाँ, मुझे जैसे मैं टैरो के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आपको साउंड कर रही हूँ, मैं आकाशिक के लिए वैसे कॉन्फिडेंट जब साउंड करूंगी तो 6 मंथ्स में आई लॉन्च। हाँ जी वंशिका, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, अपना क्वेश्चन बताओ। Okay, so my date of birth is 2 September 1999. हम्म। And I want to have a general reading.
लाइक आप क्या ओवरऑल। होपलेस रोमांटिक हो क्या? अच्छा। हो क्या, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हाँ या ना में बता दो। हाँ लाइक मतलब मैं काफी ज्यादा ख्यालों में बॉलीवुड रहती फैन, हूँ। बॉलीवुड हाँ। फैन, समथिंग लाइक दैट, यस। डे ड्रीमिंग बहुत बहुत दिस ज्यादा इंटेंस। इंटेंस। मतलब अलग दिस ही दुनिया बसाई हुई है। हाँ, ये दिख ग्राउंड रहा है करने डेट में। ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है मेरे को ऑलरेडी। अच्छा ऐसा अभी है तो मेरे को। सॉरी। कोई बात नहीं, स्ट्रगल्स दिख रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा। ठीक है, प्रेजेंटली भी स्ट्रगल्स चल रहे हैं आपके। एंड आपकी एज आपकी लगती होगी कि छोटे से बच्चे हो, लेकिन मेच्योरिटी इज लाइक 50 साल का अंकल। तो मेच्योरिटी बहुत ज्यादा है आप में। ठीक है, लोग उसको देखते भी है दैट यू हैव अ लॉट ऑफ मेच्योरिटी एंड एवरीथिंग। बट द थिंग इज द स्ट्रगल्स अराउंड यू हैपनिंग, जो हो रहे हैं स्ट्रगल्स, वो आपको ना कहीं वीक कर रहा है, एंड यू आर लाइक कब तक होगा मेरे साथ, बाय मी वाला चीज। ठीक है, तो वो चीज है, यू आर ऑलवेज रेडी टू टेक एक्शन, यू वांट टू हेल्प योरसेल्फ, आप अपने ऊपर इनर वर्क बहुत कर रहे हो। आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर इस तरीके से काम कर रहे हो जैसे नो वन एल्स इज डूइंग, एंड आई सी यू इन माई ऑल वर्कशॉप्स ऑल्सो। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑन योरसेल्फ है बहुत अच्छा है, एंड वो रिजल्ट लाएगा। ये वाला जो कार्ड है ना, ये राहु का कार्ड है। मैंने आपको राहु के बारे में क्या एक्सप्लेन किया था कि इट्स एन एम्पलीफायर। अगर आपका इन्वेस्टमेंट सही जाता है ना, तो आपको इतना रिजल्ट मिलेगा यू कैन नॉट इवन इमेजिन। तो डू नॉट स्टॉप। माई फर्स्ट एडवाइस टू यू इज, इफ यू आर डूइंग समथिंग, किसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपना, तो करो। ठीक है, इसी से धोखा मिला है क्या आपको? ओके। मिला है? अलॉट। यस मैम। उसका पास्ट बैगेज है आपके पास। ओके। जाने जाने दो उस बैगेज को। दोज पीपल आर नॉट मेंट फॉर योर अटेंशन, फॉर योर वर्थ एट ऑल। सन कार्ड है, बहुत प्यारा कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स आने वाली है, बहुत कुछ पॉजिटिव आने वाला है, समथिंग वेरी शाइनिंग ब्राइट एंड थिंग्स लाइक दैट। इफ यू कैन, आई वॉन्ट यू टू एनरोल इन माई टैरो कोर्स। मैं सिर्फ आपको इस तरीके से इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आप बहुत कुछ कर सकते हो थ्रू योर कार्ड्स, व्हाट आई एम सीइंग। रेस्ट इट इज टोटली अप टू योर चॉइस, अगर आप नहीं कर सकते दैट इज नॉट अ प्रेशर, बट सिंस यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी सिंस लॉन्ग, आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन इट, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करेगा ये। आप आई रोने टेल यू वाले वन। मत बनो। रोने वाले हो क्या आप? आई थिंक समथिंग इज अलाइंड वाई बिकॉज मैंने ना ऐसे रैंडमली टैरो मंगवाए हैं एंड दैट इज कमिंग ऑन 11th मंडे को amazon से एंड 12th इज योर। आई wasn't अवेयर कि आपका मतलब ये होगा। कुछ मतलब आई 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 genuinely feel connected to you why I don't know for some reason। और फिर मैंने वर्कशॉप्स अटेंड भी की। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू थैंक यू। वो जो मैंने किया था ना मनी वाला मैम, मेरे को मतलब दैट इज लाइक कि मेरे को मैं नहीं बता सकती। वो अभी रिसेंटली दिवाली के अगले दिन मुझे रिजल्ट मिला है उसका और मैंने अभी भी वाह, रखा हुआ है वो। मुझे ये था मिलेगा। कि मैं बताऊं भी करके बताऊं ये चीज को कि और ये हो रहा है एंड मैं वही इन्वेस्ट करने का यहाँ पे सोच रही हूँ। तो आपने ने अच्छा डिसीजन लिया टू कॉल यू ऑन वीडियो Yeah. एंड टेक योर क्वेश्चन, एंड Sorry, वेरी गुड। Vanshika, we made you emotional also, but we are happy to hear the positive feedback also. Don't worry, bad things will change and you will do the best. Maybe today is एंड your यस, day. That's एंड why a वी हैव, person who always says no, say yes to Nandini's reading also. So God is guiding you well and go in that path only. Don't take the reverse gear. Okay. yes ma'am, yes, really thank you so much। I will go with the like EMIs one and Sure, I श्योर cheer just up. श्योर, wanted नो to प्रॉब्लम। Cheer up. ईएमआई भी ले रहे हो ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से लो, पढ़ो, काम करो, आपको अपने आप मिल जाएगा अबंडेंस में, आई नो दैट। मेरे मतलब मैं अपने साइड से रिचुअल परफॉर्म करती हूँ कि लोगों ने जो इन्वेस्ट मेरे में किया है ना, उनको वापस मिल जाए इन डबल ट्रिपल टाइम्स। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो मिल जाएगा आपको वापस।
ठीक है? ओके, ओके, थैंक यू सो मच। you're वेलकम। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी ज्वाइन किया फॉर टुडेज वर्कशॉप। एंड वी ऑन अ ग्रुप हम लोग लिंक भेज देंगे, पार्ट पेमेंट का भी एंड फुल पेमेंट का भी। आप वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन टेक द EMI ऑप्शन ऑल्सो एंड यू कैन टेक द फुल पेमेंट ऑप्शन ऑल्सो। किसी को अगर टैरो किट लेना हुआ तो वो आप सेपरेटली बता देना, ठीक है? तो वो भी आपको भेज देंगे, तो वो लेकिन आप आज ही कंफर्म कर देना। हाँ, मैं आपको डेक का लिंक भी भेज दूंगी। वो मैं जैसे ही टैरो कोर्स के लिए जो जो एनरोल करते जाएंगे वो मैं ग्रुप में भेज दूंगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।